चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आए हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं रीड कराता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस इसमें आंसर हो जाएगा, करा रखा है क्वेश्चन। अगला है, एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेशन भी देता रहूँगा। चलिए, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है। अगले पा जाते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाला कौन था? तो वो कौन था? दयानंद सरस्वती, जो तीन ऑप्शन पे लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा जो है, हंटर कमीशन ने किसके विकास पर जोर दिया था? तो इसने विकास पर जोर दिया था प्रारंभिक शिक्षा के पर। इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये इसका पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वाला, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? तो लॉर्ड वेलेस्ली इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है काफ़ी बार। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बहुत तेज़ी से मैं आंसर बताता चल रहा हूँ ताकि जो है वीडियो को जल्दी खत्म कर सकें, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपको जो बूस्ट रिवीजन मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान नीचे दिए गए वायसरायों की पदवी का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर दे रखा है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? सबसे पहले क्या था? लॉर्ड कर्जन, इसके बाद लॉर्ड मिंटो आए थे, उसके बाद कौन आया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और उसके बाद आए थे लॉर्ड इरविन। तो आंसर नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ये 27 सितंबर 1911 को गाया गया था, ठीक है। अगले पाते हैं, प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं था? तो देखो कौन कौन से बंदे थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे उसमें, अशफाक अहमद खान भी थे, लेकिन ये जो थे ना A.B. अलेक्जेंडर, ये उसमें शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा A.B. अलेक्जेंडर। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं तेजी से, क्वेश्चन नंबर 14, पॉवर्टी एंड UN ब्रिटिश स्कूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला है, भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, वुड डिस्पैच बहुत फेमस है, भारतीय पश्चिमी पद्धति भी कह देते हैं कभी कभी से, या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कभी कभी ऑप्शन आ जाता है, मतलब क्वेश्चन आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका वुड डिस्पैच, ठीक है। 1854 में इन्होंने जो है क्या करा था कि इंग्लिश जो माध्यम था लैंग्वेज का पढ़ने का, वो इन्होंने स्थापित करा था कि पढ़ाई में इंग्लिश का यूज़ करा जाए। तो भारत में इंग्लिश जो स्टार्ट करी है वो वुड डिस्पैच ने 1854 में स्टार्ट करी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक, इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का होता है, पता है आपको। अगला, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने, ये 18वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं अभी हम। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अगला, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो वो आपको पता ही है, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल जो है उस पर खेती होती है भारत के। अगला क्वेश्चन है ये 22वां, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं झूम खेती, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था लाला अमरनाथ ने। ये क्वेश्चन किसी ने अगर पढ़ रखा होगा तो 101% सही आंसर इसका वो लगाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में पहला संशोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं,
डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित डूरंड कप फेमस क्वेश्चन है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को जो है। वैसे कभी कभी ऑप्शन में खाली किपलिंग लिखा हुआ आता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसी में, शायद मेरे ख्याल से 2012 में आया था ये। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किपलिंग इसका आंसर हो जाएगा। खाली किपलिंग भी आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1828 देखते हैं, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? बहुत फेमस क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो B.R. अम्बेडकर जो थे, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। चलिए यहाँ तक के क्वेश्चन खत्म होते हैं 29। बाकी इसी तरह क्वेश्चन कल लेकर आएंगे, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स भी लेकर आएंगे। अभी इसे रीड करिए, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं।